नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को बताया जाएगा WWS के लेटेस्ट बुल के बारे में, जिसका नाम है अमारी, जो इम्पोर्टेड बुल है और बहुत ही शानदार रिजल्ट है। इस बुल का जो रिजल्ट है ना, बहुत ही शानदार। इस बुल की जो मिल्किंग कैपेसिटी है, एक साल में 3 टाइम में 19,387 किलोग्राम, जो अगर आपके पास 40 केजी 50 केजी गाय अगर दूध कर रही है, उसमें अगर इसकी कन्वेंशनल सीमन आती है जिसका प्राइस है 1250 रुपया, अगर आप उनमें यह सीमन यूज करते हैं तो आपको आराम से इनकी एक 3-4 जब भी गाय पीक पे आती है, वो 2 के बाद 3 और चौथा लैक्टेशन में पीक पे आती है, तो वो अगर आप रखिएगा अपने हड में तो आपको ये 70-80 प्लस जाएगी इनकी मिल्किंग कैपेसिटी। क्योंकि इनकी जो हीफर आएगी, कम से कम अगर आप उसको अच्छी डाइट से खिलाइएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा, तो आराम से फर्स्ट लैक्टेशन में 50 प्लस देगी, जैसे पंजाब सब में दे रही है। तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है ब्लड लाइन देखना है। इसका जो ब्लड लाइन है, मूला एक्स ड्यूक योर्डर, जो बहुत शानदार ABS में भी आ रहे हैं, योर्डर, WWS, मिडनाइट, SAG में बहुत सारे बुल में योर्डर, बहुत शानदार ब्लड लाइन है और इस ब्लड लाइन का रिजल्ट भी बहुत शानदार है। सबसे ज़रूरी चीज़ है सायर हो गया इनके फादर साइड, जो है मेलेरी, फ्रेजल्ट, मोला, इटी। फ्रेजल्ट बहुत शानदार ब्लड लाइन रह चुके हैं बुल में, जिसका रिजल्ट बहुत शानदार रह चुका है। इसलिए आपको मैं कहूँगा कि इस बुल का ज़रूर ट्राई करें। आप लॉट में लें, अगर आपके पास 20 गाय है तो आप 10 में ज़रूर ट्राई करें, आपको रिजल्ट दिख जाएगा कितना शानदार है यह ब्लड लाइन। आप सोच रहे हैं 365 दिन दूध दे रहा है, ड्राई नहीं हुआ। ज़्यादा दूध देने वाली गाय को ना ड्राई कितना कर ही नहीं पाते हैं बहुत सारे लोग, इसलिए इतना दूध दे रहे हैं। और वह मुफ्त का खा रही है और दूध भी दे रही है, आपको तो घाटा भी नहीं होगा। इसलिए मैं कहूँगा आप ऐसे ब्लड लाइन का सीमन लगवाएं। इनकी जो मदर है डैम ड्यूक 11026, 11864 ET, और VG का मतलब हुआ वेरी गुड 85। आपको ना वेरी गुड से कम वाला सीमन यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कम वाला यूज कीजिएगा तो फिर क्या फ़ायदा, रिजल्ट उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपको कहूँगा वेरी गुड से कम वाली सीमन आपको यूज नहीं करनी चाहिए। और WWS में सबसे ज़्यादा दूध देने वाला, अभी जो मेरे पास डिटेल है, लेटेस्ट में सबसे ज़्यादा दूध देने वाला इनकी जो कैपेसिटी है इसी बुल की है और बहुत शानदार है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है मेटेरियल ग्रैंड सायर, जो इनके परनाना है मॉन्ट्रॉस ड्यूक ET। और इनकी जो फैट परसेंटेज है, जो गाय 80 से 90 केजी दूध कर रही है, अभी तो भारत में लगभग 88 केजी 89 केजी दूध करने वाली एक गाय है। समझिए आने वाले समय में आपको कितना फ़ायदा होगा अगर ये सीमन लगवाइएगा। इसकी जो फैट परसेंटेज दूध की रहेगी 4.3, जो बहुत ही शानदार है, और उतना दूध देगी तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। इसलिए मैं कहूँगा आप ये सीमन ज़रूर लगवाएं, बाकी आपकी मर्जी। इनकी जो डॉटर का एवरेज है ना, बहुत ही शानदार है। जो फर्स्ट लैक्टेशन में इनकी डॉटर का एवरेज है 13,540 किलोग्राम और फैट परसेंटेज 4.30। इनकी डॉटर का मान लीजिए आराम से 50 प्लस कर रही है, कम नहीं, इतने अच्छा ये समझ लीजिए। फर्स्ट लैक्टेशन में अगर आप सोच रहे हैं 70 केजी 80 केजी हीफर दूध करेगी, ये आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे वो गाय मैच्योर होते जाएगी, वह उतने अच्छे पीक पे आते जाएगी। मैं देखा हूँ चौथा जनरेशन में गाय पूरी तरीके से पीक पे आती है। इसलिए आपको 3 जनरेशन 4 जनरेशन तक कम से कम आपको रखना चाहिए। और अच्छी ब्लड लाइन का सीमन आप यूज करेंगे तो आप में लेमनेस सबका शिकार नहीं हो जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है ब्रीडिंग। आप अगर ब्रीडिंग पे काम कीजिएगा तो आप फ़ायदे में रहिएगा।
बॉर्न ऑन मई 18 2019। बीटा कैसीन और केपा कैसीन, आजकल सभी गाय में A2 मिल्क आने लगे, देसी हो या HF, सब में, जर्सी में, सभी में इसमें A1 A2 दोनों आ रहे हैं। केपा कैसीन का मतलब हुआ बाकी दूध में जितना चीज़ निकलता था उससे 10% ज़्यादा WWS में निकलेगा, ये फ़र्क है। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको 100% मैं कहूँगा कि आप WWS यूज कीजिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है इंडेक्स देखना। इंडेक्स में TPI, जिस बुल का जितना ज़्यादा TPI हुआ बुल उतना शानदार। तो इस बुल का जो TPI है 27-25, जो बहुत ही शानदार है। और शानदार TPI जो लिया जाता है, टोटल प्रोडक्टिव इंडेक्स, आपका फूड स्कोर, अडर स्कोर, बॉडी स्ट्रक्चर, सोमेटिक सेल स्कोर, फर्टिलिटी स्कोर, ये सब चीज़ देख कर लिया जाता है। प्रोडक्टिव लाइफ, सब कुछ देख कर लिया जाता है, तब TPI बनता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख कर आपको अपनी गाय का AI करवाना है। AI में ही आप ब्रीडिंग को सुधार सकते हैं। आप अगर सोच रहे हैं नेचुरल ब्रीडिंग करवा के अगर आप सुधार सकते हैं तो आप डेयरी में उतनी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है डॉटर फर्टिलिटी। इनकी जो फर्टिलिटी रेशियो थोड़ी सी माइनस में है, जो -1.8 है, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं। इसलिए यह माइनस में है क्योंकि यह इंडिया में अभी लेटेस्ट इनकी सीमन आई है और इतने सारे इनको यूज नहीं हुए हैं, इसलिए माइनस में दिखा रहे हैं। बाकी और कोई बात नहीं है, लेकिन इस बुल का रिजल्ट बहुत शानदार है US में। DPR का मतलब हुआ डॉटर प्रेगनेंसी रेट, जो माइनस में दिखा रहे हैं -2.7। इंडिया में इसलिए माइनस में दिखा रहा है क्योंकि अभी इनकी उतनी डॉटर ना के बराबर आई है, इसलिए दिखा रहा है। अगर आपको कोई बोल रहा है ये अमेरिका है, तो हमारी ब्लड लाइन का है, बुल का है, तो आप समझ लीजिए आपको गधा बना रहा है, क्योंकि इस लेटेस्ट सीमन आया है। इसलिए आप बुल से ये सब गलती ना करके लें, ये इस ब्लड लाइन का है। अगर आप कर रहे हैं तो ये आपकी सारी गलती है। इसलिए आपको इन सब बातों को ध्यान रखना है। हीपर कंसप्शन रेट बहुत ही शानदार है। WWS का कोई किसी में काव कंसप्शन रेट, हिपर कंसप्शन रेट, डाउटर, सबका बहुत शानदार है। एक बार में नहीं तो 2 बार रख लेगी, क्योंकि इसकी शुक्राणु की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें 25 से 40 मिलियन शुक्राणु होते हैं। वही WWS के जहाँ ABS के 1 स्ट्रॉ तैयार होते हैं, वहाँ 5 स्ट्रॉ तैयार होंगे, वहाँ WWS के 1 स्ट्रॉ तैयार होते हैं कम से कम, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 स्ट्रॉ तैयार होंगे तब 1 होते हैं WWS के। सेक्स रेस सीमन रहे या कन्वेंशनल, इसीलिए WWS का सीमन महंगा है, और कोई बात नहीं है। काउ कंसप्शन रेट बहुत ही शानदार है, थोड़ी सी माइनस में दिख रहा है क्योंकि लोग उतना यूज़ नहीं किए हैं, अभी पूरी तरीके से अवेलेबल दिखा नहीं रहा है बहुत सारे राज्य में, लेकिन इंडिया में अवेलेबल है, हो चुका है हमारी बुल का सीमन, और बहुत ही शानदार रिजल्ट है। इस बुल का जो सीमन का प्राइस है कन्वेंशनल में 1250, और इसका सेक्स सीमन नहीं आता है। आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है मैनेजमेंट रेट। आपको मैनेजमेंट रेट में देखना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रोडक्टिव लाइफ। प्रोडक्टिव लाइफ कितनी शानदार है, जो है प्लस में है 2.8। आपकी गाय प्रेग्नेंट होगी तो कम से कम 3 मंथ तक एक समान दूध मेंटेन रखेगी, उसके बाद कमेगी। जो गाय इतनी समय तक दूध एक समान मेंटेन रखेगी और आपको डिलीवरी से दिन तक लगभग दूध देगी, क्या फ़ायदे हैं। आपको मुफ्त में खा रही है उसके बाद मुफ्त में दूध दे रही है, तो इसलिए आपको इन सब बुल का सीमन यूज करना है। साथ में इसमें लो मेंटेनेंस खर्च होता है। जो गाय इतनी दूध देगी उसमें मेंटेनेंस भी, अच्छे ब्लड लाइन का सीमन में मेंटेनेंस खर्च भी कम होता है, क्योंकि उसमें मस्टाइटिस होना, बीमारी का चांसेस, मेट्राइटिस, पायोमेट्रा, डिस्टोकिया, इन सब का चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए मैं कहूँगा आप इन सब सीमन को लगवाएं। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है HCS, सोमेटिक सेल स्कोर।
जिस बुल का सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे हो आपको वही बुल यूज करना चाहिए। क्यों कि आपको मास्टाइटिस होने का चांसेस कम रहेगा। अगर आप देख रहे हैं इसका 3 से ऊपर है और आप लगा रहे हैं वो सीमन, तो आपसे बड़ा बुड़बक कोई नहीं है, क्योंकि एक से एक अच्छा ब्लड लाइन में है यार, अच्छा बुल है 3 से जिसका सोमेटिक सेल स्कोर कम है, आप वो यूज कीजिए। जिसका सोमेटिक सेल स्कोर 2.73 है, जो बहुत ही शानदार है। सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में इनकी जो डाउटर है अभी 55 में से 15 आ चुकी है, जो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। इनकी डाउटर का एवरेज इतना है। उससे भी ज़रूरी चीज़ है CDCB ट्रेट्स, जो बहुत ही शानदार है। इस गाय की जो स्ट्रक्चर रहेगी टॉल रहेगी, एकदम हष्ट पुष्ट लंबी चौड़ी रहेगी, जो प्लस में है 0.47 है। उसके बाद इस गाय का सबसे ज़रूरी चीज़ है स्ट्रेंथ, जो प्लस में है, जो 0.89 है, जो स्ट्रॉन्ग है। उससे भी ज़रूरी चीज़ है बॉडी डेप्थ, जो प्लस में है, जो 0.13 है, जो डीप है। उसके बाद डेयरी फार्म माइनस में है थोड़ा सा, जो -0.54 है। उसके बाद रंप एंगल आपको रंप विड्थ देखना चाहिए, जो प्लस में है, जो 1.31 है, जो वाइड है। उसके बाद रंप एंगल है जो माइनस में है, -1.13 है, जो स्लोप है। उसके बाद रियर लेग साइड आपको देखनी चाहिए, जो माइनस में है, जो -0.26 है। आपको इन सब में से सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको ये सब चीज़ तो देखना ही चाहिए। उसके बाद आप जो बोलते हैं लेमनेस का प्रॉब्लम, आप इन सब को ध्यान रखिए। फुट एंगल क्या है इसका, फुट एंगल जो है इसका प्लस में है, जो 0.04 है, जो स्ट्रेट है, बहुत ही शानदार है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है फीट एंड लेग स्कोर, जो माइनस में हल्का सा, जो -0.15 है, जो बहुत ही शानदार है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है फॉर अडर, जो बहुत ही शानदार है, प्लस में है, जो प्लस में है 1.160, जो अडर स्ट्रॉन्ग भी है, बहुत ही शानदार। उसके बाद रियर अडर हाइट तो बता देता हूँ, जो बहुत ही शानदार है। जो रियर अडर हाइट है प्लस में 1.1 है, जो हाई है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है अडर क्लेफ्ट, आपको देखना, जो प्लस में है, जो 0.53 है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है फॉर टीथ प्लेसमेंट। अगर आपकी गाय की टीथ दूर है तो आप ये सीमा लगवाएं, क्लोज हो जाएगी। तो 0.55 है, जो प्लस में है, क्लोज हो जाए। उसके बाद रियर टीथ प्लेसमेंट, जो प्लस में है, जो 0.79 है, जो क्लोज है। अगर आपकी गाय की टीथ लंबी है तो ज़्यादा दूध करने वाली गाय की टीथ छोटी रहनी चाहिए, जिससे उसमें मास्टाइटिस होने का चांसेस बहुत कम रहता है। जो प्लस में माइनस में है, जो -0.62 है। कुछ चीज़ें माइनस में भी रहती है लेकिन वो फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वेल ट्रेस्ट तो आपको देखना ही चाहिए, इसमें मास्टाइटिस होने का चांसेस कितना परसेंट है, 2.5%, बहुत कम चांसेस होते हैं अच्छी ब्लड लाइन का होने के बाद। रिटर्न ऑफ प्लेसेंटा ROP का केस कितना परसेंट है, -0.5%, समझिए कितने कम है। उसके बाद मेट्राइटिस का चांस बहुत कम है, जो प्लस में है 0.6%। हाइपोकैल्सीमिया मिल्क फीवर, जब गाय बच्चा देती है, प्रसव करती है, तो उसके दूध में 3 ग्राम कैल्शियम 72 घंटे तक निकलते, उसके बाद 1 ग्राम आने लगते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा 72 घंटे तक उसकी अडर को एक बार खाली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तभी उसके शरीर में विटामिन मिनरल्स की कमी होती, इसलिए आपको कभी खाली नहीं करनी चाहिए एक बार।
कीटोसिस होने का चांसेस बहुत कम है, जो प्लस में है 2.4 है, जो बहुत कम है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखकर सीमन लगवाना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है, आपको मेरा नंबर दिया गया है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कॉल कर बात कर सकते हैं। 6202634681। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पे लाइक करें और वीडियो पे कमेंट करें और बताएं नेक्स्ट बुल कौन सा बुल पे वीडियो बना कर डालें। थैंक यू।